नमामि शिवाय शिवाय महेश्वराय रुद्राय नमो नमः। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम आपके लिए लाए हैं गुरु प्रदोष, बृहस्पति प्रदोष की क्या कथा है, क्या विधि है, क्या विधान है और किस दिन यह पूजन आपको करना है भोलेनाथ की। तो गुरुवार 12 अक्टूबर को प्रदोष भी है और गुरु प्रदोष है। और गुरु प्रदोष के दिन अगर आप शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपके शत्रुओं का, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनका विनाश निश्चित ही है भोलेनाथ की कृपा से। उस दिन आपको मन भाव से संध्या के समय शिव जी के, भोलेनाथ के शिवालय जाना है या घर पर ही अगर आपके यहाँ पार्थिव शिवलिंग हो तो उनका अभिषेक पूजन अर्चन करें, प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव, हे महादेव, आपकी कृपा से हमारे शत्रुओं का दमन हो और हमारी उन पर विजय हो, हमारे कामों में हमें सफलता मिले, आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। तो गुरु प्रदोष या बृहस्पति त्रयोदश प्रदोष व्रत की क्या विधि, क्या विधान और क्या कथा, यह हम आज आपको लेकर आए हैं। और कथा इसकी इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुरों में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृत्तासुर बड़ा दुखी हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ और स्वयं युद्ध के लिए वह इंद्र और देवता गणों के सम्मुख आ गया। इधर मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति देव का आवाहन किया, क्योंकि जब कहीं हमें रास्ता समझ में ना आए तो गुरुदेव की ही कृपा से हम उस अंधकार से, उस परेशानी से बाहर जा सकते हैं। तब समस्त देवगण ने अपने गुरु बृहस्पति का आवाहन किया, उनसे प्रार्थना करी। तब गुरु बृहस्पति कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। और वृत्तासुर पहले बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके देवाधिदेव महादेव शिव जी को प्रसन्न किया। और पूर्व समय में यह चित्ररथ नामक राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब वह साधु प्रवृत्ति का विचारवान महात्मा था। उसमें आनंद लेते हुए वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में माँ जगत जननी माता पार्वती को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसने लगा और हंसते हुए हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहने लगा कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आप भी माया मोहित विषय में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, उन्हें अपने वाम अंग में बैठाल कर आप रखते हो। किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के वचनों को सुनकर सर्वव्यापी महेश्वर हंसने लगे, कहने लगे, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण थोड़ा पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी इन सभी बातों को सुनकर माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी देवाधिदेव महेश्वर का हंसी उड़ाई है और साथ में मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उपस्थित उस सभा में समस्त सनत कुमार सभी ऋषि महर्षि बैठे थे। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे आज शिक्षा दूंगी। अब तू कभी अपने जीवन में कभी संत महात्माओं के, देवताओं का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। अब तू जा, दैत्य रूप धारण कर ले और अपने विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दे दिया तो वह उसी क्षण अपने उस विमान से गिर पड़ा और राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। और त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य दैत्य पर विजय प्राप्त कर सका।
गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए। गुरुवार त्रयोदश प्रदोष व्रत का सभी ने विधि विधान पूर्वक देवाधिदेव महादेव की आराधना करी कि हमारे इन शत्रुओं का विनाश हो, जिससे हमारी जीवन की यह परेशानी प्रभु दूर हो सके। और भोलेनाथ ने उनकी यह मनोकामना सिद्ध की। सब देवता प्रसन्न हुए। गुरुवार त्रयोदश प्रदोष व्रत का विधि विधान से उन्होंने व्रत किया। राक्षस व्रतासुर पर सभी ने विजय प्राप्त करी और पुनः इंद्रलोक में इंद्र का सुख आरंभ हो गया। सुख से वह इंद्रासन का भोग करने लगा। और यह सब भोलेनाथ के बृहस्पति प्रदोष व्रत की ही महत्व था, जिसके कारण इंद्र को भी उसको अपना इंद्रासन प्राप्त हो पाया। हमारा आप सभी से आग्रह है कि आप भी भोलेनाथ की मन भाव से बृहस्पति प्रदोष तिथि में पूजन अर्चन करें, एक लोटा जल चढ़ाएं, जो हो सके उनका अभिषेक करें। और यह कथा आप अपने परिवारजनों से भी शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में आकर भी आप कमेंट के रूप में अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय।